उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉपुलेशन के ऊपर लॉ कमीशन ने अपना एक पेपर दिया है और राय मांगी है। हमारी पार्टी की तरफ से भी उस राय को हम अपने लिखकर लॉ कमीशन को और उत्तर प्रदेश सरकार को भिजाएंगे। और हमारा मानना ये है कि जो TFR रेट है, अगर हम 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी को देखेंगे तो बगैर कोर्शन के, बगैर ये सो कॉल्ड इंसेंटिव्स के, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 3.2 से वो घट करके 2018 में 2.2 पे आ गया। कैसे आया? ठोक दो की पॉलिसी से आया या फिर अब इंसेंटिव्स या फिर डराने से आया। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट लिख कर दिया, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता डाले थे कि 2 चाइल्ड का नॉर्म बना दिया जाए, जिसमें मोदी सरकार ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो दैट एनी कोर्शन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। जब ये मोदी सरकार नहीं मानने को तैयार है तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 56 इंच के सीने के खिलाफ योगी जा रहा है। क्या एक प्रदेश सेंट्रल, वो भी बीजेपी की दोनों सरकार है, उसके खिलाफ जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है यह प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। चौथी बात यह है कि ये प्रपोजल पुट्टुस्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ है। छठी बात यह है कि ये जो प्रपोजल है इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा देश में 93% सिर्फ महिलाओं का होता है और आप ये कह रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन आप करवा ले। तो ये महिला को राइट मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करे। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें हमने ये कहा कि आप शादी इस उम्र में करिए, एक बच्चे के पास स्पेस दीजिए। तीसरा, हमने एजुकेशन का इंतजाम किया। ये इस बात पर योगी की सरकार का कुछ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन और सुन ले पूरा आप सुन लीजिए, हम जरा तैयारी करके आए थे, आप मालूम, आप हमारा इस्तकबाल करेंगे इन बातों से। अब अहम बात यह है कि हेल्थ के मामले में योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है। हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ PHCs है वो 49% का शॉर्टेज है नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है और उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है। क्या है वो? कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4509 डॉक्टर्स की है और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर सुनिए प्रधान और प्रधानमंत्री जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, मोहब्बत करना कोई जरूरी नहीं है किसी प्रधानमंत्री से, आप उनके खिलाफ भी बोल सकते, संविधान कहता है। सुनिए जुलाई 1 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 15 साल से लेकर 59 इयर्स तक ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है। और ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप
पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, आप अस्पताल नहीं खोलते, अस्पताल अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं है। ये बात को साफ साबित होता है। तो बढ़ती जनसंख्या जो है खतरा नहीं है देश बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे जी, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा, अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के मां के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में भारत में ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप सुनिए मेरी बात। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक सुनिए, पॉपुलेशन को आप, जो आपके पास एक ताकत है पॉपुलेशन, उसको स्ट्रेंथ बनाइए ना, आप कमजोरी बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि आप 7 साल के अरसे में आपने नौकरियों का वादा किया था 15 लाख, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन गया। महिलाओं को आप पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते, ये चीजें। और एक बात सुनिए, आपके इत्मीनान के लिए, भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है 2030 में। अब आपको किसकी जरूरत है? पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। नीतीश कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो उनसे पूछ लीजिए, वो भी तो उनके अलाई हैं, वो भी तो बिहार के एक सीनियर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो बात कह रहे हैं तो सुनना चाहिए ना। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाले ये रिप्लाई कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? तो ये इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक और धक्का पहुंचेगा।